बात उस समय की है जब पर्वतों से घिरे एक छोटे से वन में देवी इंदुमती नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। रोज की तरह वह जंगल से सूखी लकड़ियां लाने गई। अचानक सूखी पत्तियों के बीच उसे एक भारी सी लकड़ी दिखी। जैसे ही उसने उसे उठाया, भीतर से हल्की सी सरसराहट हुई, लेकिन इंदुमती देवी अनजान बनी रही। वह लकड़ी नहीं बल्कि एक दिव्य इच्छाधारी नाग था जिसे भविष्य ने उसकी झोली में डाल दिया था। घर पहुंचकर जैसे ही इंदुमती ने लकड़ियां जमीन पर रखी, एक चमकीली आंखों वाला सांप बाहर आया। डर की जगह देवी इंदुमती के चेहरे पर ममता थी। देवी इंदुमती बोल पड़ी, तू भी अकेला है। जैसे मैं यही एक वाक्य उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। दिन बीतते गए। वह नाग, जिसे देवी इंदुमती ने नागेश नाम दिया, उसकी गोद में बड़ा होने लगा। दूध, सुरक्षा और प्रेम, सब कुछ उसे एक बेटे की तरह मिला। लेकिन देवी इंदुमती नहीं जानती थी कि जिसे वह दूध पिला रही है, वह एक दिन राजमहलों की नींव हिला देगा। एक रात जब चंद्रमा असामान्य रूप से तेज चमक रहा था, नागेश ने पहली बार मानव स्वर में कहा, माँ, मेरा जन्म साधारण नहीं है। देवी इंदुमती स्तब्ध रह गई। उस रात देवी इंदुमती की आंखों में नींद नहीं थी। नागेश की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। सुबह होते ही नागेश उसके सामने शांत भाव से बैठा और बोला, माँ, समय आ गया है कि आप सच्चाई जाने। उसके शब्दों के साथ ही उसके शरीर के चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी। पल भर में वह पूर्ण मानव रूप में बदल गया। तेजस्वी चेहरा, शांत आंखें और असाधारण गरिमा। देवी इंदुमती भय और विस्मय से कांप उठी। तू कौन है बेटा? नागेश ने सिर झुकाकर कहा, मैं इच्छाधारी नाग हूं, पिछले जन्म के श्राप से बंधा हुआ। दिन में नाग, रात में मनुष्य, यही मेरी नियति है। उसने बताया कि श्राप तभी टूटेगा जब कोई स्त्री उसे उसकी सच्चाई जानते हुए भी अपनाएगी, और किसी भय या लोभ से नहीं बल्कि प्रेम से। देवी इंदुमती की आंखों से आंसू बह निकले। अगर यही तेरा भाग्य है तो मैं तेरे साथ खड़ी हूं। कुछ दिनों बाद नागेश ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर देवी इंदुमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, मुझे विवाह करना है। विवाह? और वो भी तू? हाँ माँ। राजा शौर्यवर्धन की पुत्री राजकुमारी नीलांजना से। देवी इंदुमती घबरा गई। राजा हमें तुच्छ समझेगा, हम वनवासी, तू नाग। लेकिन नागेश का स्वर अडिग था। माँ, नियति से कोई नहीं भाग सकता। आप केवल प्रस्ताव रखिए, परिणाम मैं संभाल लूंगा। अगले दिन कांपते कदमों से देवी इंदुमती राजमहल की ओर चली। महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। यहाँ कौन आने देता है तुम्हें? बार बार विनती करने पर उसे राजा के दरबार तक पहुंचने दिया गया। दरबार में खड़े होकर देवी इंदुमती ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आई हूं, और मेरा पुत्र एक नाग है। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। अगले ही पल राजा शौर्यवर्धन का क्रोध फूट पड़ा। दुष्ट स्त्री, मेरी पुत्री को सर्प से बांधना चाहती है। राजा ने सैनिकों से कहा। देवी इंदुमती को दरबार से घसीटकर बाहर फेंक दिया। पत्थरों पर गिरते ही उसका हाथ बुरी तरह टूट गया। दर्द से कराहती हुई वह किसी तरह घर पहुंची। नागेश सब समझ चुका था। उसने अपनी मणि निकाली और शांत स्वर में कहा, मेरी मां का कष्ट समाप्त हो। क्षण भर में देवी इंदुमती का टूटा हाथ पहले जैसा ठीक हो गया। लेकिन नागेश की आंखों में अब शांति नहीं, संकल्प था। मां, यह तो बस शुरुआत है। और उसी रात उसने एक और बार राजमहल जाने का आदेश दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही देवी इंदुमती फिर से राजमहल की ओर चली। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। महल के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने उन्हें पहचान लिया और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि जिस स्त्री को कल अपमानित कर बाहर फेंका गया था, वह आज फिर स्वयं चलकर आई थी। बहुत कहने पर द्वारपाल ने उन्हें दोबारा राजा शौर्यवर्धन के दरबार में पहुंचाया। राजा ने उन्हें देखते ही कठोर स्वर में कहा कि क्या अपमान सहने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? देवी इंदुमती ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मां अपने बेटे के लिए कितनी बार भी अपमान सह सकती है, पर बिना उत्तर पाए लौट नहीं सकती। राजा कुछ पल तक उन्हें घूरता रहा और फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। राजा बोला कि यदि तुम्हारा नागपुत्र सच में योग्य है तो मैं उसे असंभव परीक्षा में डालूंगा। पूरा दरबार सन्न हो गया। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा कि आज से ठीक 2 दिन बाद तुम्हारी झोपड़ी की जगह एक ऐसा विशाल महल होना चाहिए जो मेरे महल से भी अधिक भव्य दिखाई दे। राजा ने आगे कहा कि उस महल के द्वार पर 1000 हाथी और 400 घोड़े खड़े होने चाहिए जो मेरे स्वागत के लिए सुसज्जित हों। राजा ने अंत में यह भी कहा कि यदि ऐसा न हुआ
तो तुम्हें और तुम्हारे नागपुत्र को राज्य से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर देवी इंदुमती के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह सिर झुकाकर चुपचाप महल से बाहर आ गईं। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी शर्तें नागेश को बता दी और कहा कि अब यह असंभव है बेटा, राजा हमें नीचा दिखाना चाहता है। नागेश ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि मां, राजा ने तो बहुत छोटी मांग रखी है। उसने कहा कि आप चिंता न करें और केवल साक्षी बनकर देखें कि इच्छा शक्ति क्या कर सकती है। रात का अंधकार गहराने लगा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्धरात्रि होते ही नागेश झोपड़ी से बाहर निकला और उसके हाथ में उसकी दिव्य मणि चमकने लगी। उसने आकाश की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा कि मेरी झोपड़ी एक भव्य महल में परिवर्तित हो जाए और मेरी सेवा में हाथी घोड़े उपस्थित हों। क्षण भर में धरती कांप उठी और तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। जहां झोपड़ी थी वहां अब स्वर्ण जड़ित स्तंभों वाला एक विशाल महल खड़ा था। महल के द्वार पर सजे हुए 1000 हाथी और 400 घोड़े शांति से खड़े थे। अगली सुबह राजा शौर्यवर्धन जब महल की छत पर आया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने अपने जीवन में कभी इतना वैभव एक रात में उत्पन्न होते नहीं देखा था। राजा के हृदय में भय और पश्चाताप एक साथ जन्म लेने लगे। उसे समझ में आ गया कि जिसे उसने अपमान किया था वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसी क्षण महल से संदेश आया कि नागपुत्र अपनी मां के साथ विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने आया है। राजा का हृदय भारी हो गया, क्योंकि अब वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। राजा भारी मन से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। राजमहल में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं, लेकिन पूरे नगर में उत्सव से अधिक एक अनजान भय फैला हुआ था। राजा शौर्यवर्धन का मन भारी था, क्योंकि उसने जीवन में कभी यह कल्पना नहीं की थी कि उसकी पुत्री का विवाह किसी नाग से होगा। रानी पद्मावती की आंखों में आंसू थे, परंतु वह राजधर्म के आगे विवश थीं और कुछ भी कह नहीं पा रही थी। राजकुमारी नीलांजना शांत थी, लेकिन उसके भीतर कई भाव एक साथ उमड़ रहे थे। डर, उत्सुकता और भाग्य के प्रति स्वीकार। शुभ मुहूर्त में नागेश राजमहल पहुंचा और उसके साथ हाथियों व घोड़ों की भव्य बारात पूरे नगर को स्तब्ध कर गई। लोगों ने जीवन में पहली बार किसी नाग की ऐसी शाही बारात देखी थी। राजकुमारी नीलांजना ने बिना वर का चेहरा देखे अपने पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए विवाह स्वीकार कर लिया। विवाह संपन्न होते ही राजा ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा किया। नीलांजना महल से निकलते समय एक बार पीछे मुड़ी, लेकिन उसने अपने आंसू किसी को दिखने नहीं दिए। विवाह के बाद राजकुमारी नागेश के महल पहुंची, जहां हर ओर दिव्य शांति और रहस्यमय सौंदर्य था। रात गहराने लगी और महल के दीप धीरे धीरे बुझने लगे। जैसे ही नीलांजना शयन कक्ष में पहुंची, उसने देखा कि उसका पति नाग रूप में उपस्थित है। एक क्षण के लिए उसका हृदय भय से कांप उठा, लेकिन उसने स्वयं को संभाला। अचानक पूरे कक्ष में तेज प्रकाश फैल गया और नागेश का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में उसके सामने एक तेजस्वी, सुंदर और शांत युवक खड़ा था। नीलांजना विस्मय से उसे देखती रह गई और उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पाया। नागेश ने गंभीर स्वर में कहा कि यह मेरा वास्तविक रूप है, लेकिन यह सत्य दिन में किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि यदि यह रहस्य किसी के सामने प्रकट हुआ तो मैं सदा के लिए इस संसार से विलीन हो जाऊंगा। नीलांजना ने हाथ जोड़कर वचन दिया कि वह इस रहस्य को अपने हृदय में ही सुरक्षित रखेगी। नागेश ने उससे कहा कि तुम मुझे मेरे मानव नाम से पुकार सकती हो और मेरा नाम है वीरेंद्र। उस रात दोनों के बीच कोई भय नहीं, केवल विश्वास और मौन समझ थी। उधर राजमहल में राजा शौर्यवर्धन अपनी पुत्री की चिंता में व्याकुल हो रहा थे। उसने एक विश्वसनीय सैनिक को आदेश दिया कि बिना किसी को बताए मेरी पुत्री का हालचाल पता लगाओ। अगले दिन सैनिक छिपकर महल पहुंचा और उसने देखा कि राजकुमारी पूर्णतः सुरक्षित और शांत है। यह समाचार सुनकर भी राजा का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं अपने दामाद और पुत्री की परीक्षा लेगा। इधर विवाह को कुछ दिन बीत चुके थे और राजकुमारी नीलांजना अपने नए जीवन में धीरे धीरे ढलने लगी थी। दिन के समय वह अपने पति को नाग रूप में देखती थी और रात होते ही वही नाग एक तेजस्वी मानव में बदल जाता था। नीलांजना ने अपने वचन को पूरी निष्ठा से निभाया और इस रहस्य को अपने हृदय में गहराई से छिपाए रखा। उधर राजा शौर्यवर्धन के मन में अब भी शंका थी, क्योंकि पिता का हृदय
कभी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होता। कुछ दिनों बाद राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया और उसमें अपने दामाद नागेश तथा पुत्री नीलांजना को आमंत्रित किया। निमंत्रण पाकर नागेश ने नीलांजना से कहा कि तुम पहले महल जाओ और मैं सूर्य अस्त होते ही मानव रूप में वहां आऊंगा। उसने गंभीर स्वर में फिर से चेतावनी दी कि मेरे रहस्य का भेद किसी के सामने नहीं खुलना चाहिए। नीलांजना ने सिर झुकाकर वचन दिया कि वह किसी भी परिस्थिति में यह बात प्रकट नहीं करेगी। राजमहल में भोज का दृश्य अत्यंत भव्य था और चारों ओर उल्लास का वातावरण फैला हुआ था। सूर्य ढलते ही नागेश ने अपना मानव रूप धारण किया और वीरेंद्र के रूप में महल में प्रवेश किया। उसके चेहरे का तेज और व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि उपस्थित सभी लोग उसे देखकर स्तब्ध रह गए। किसी को यह अनुमान भी नहीं था कि यह वही नाग दामाद है जिसकी चर्चा पूरे राज्य में होती थी। नीलांजना दूर से ही अपने पति को पहचान चुकी थी और उसका हृदय गर्व से भर उठा। उसी समय रानी पद्मावती नीलांजना के पास आकर बैठी और धीरे स्वर में बोली कि काश तुम्हारा पति भी ऐसा ही सुंदर और योग्य युवक होता। मां के शब्द नीलांजना के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। वह कुछ पल मौन रही, लेकिन भावनाओं का भार उससे सहा नहीं गया। अचानक उसने सबके सामने कहा कि आप जिस युवक की प्रशंसा कर रही हैं वही मेरे पति हैं और उनका नाम वीरेंद्र है। उसके शब्द पूरे सभागृह में गूंज उठे। उसी क्षण वीरेंद्र का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में पीड़ा छलक आई। पल भर में वह वहां से अदृश्य हो गया, मानो वह कभी उस सभागृह में आया ही न हो। नीलांजना को तुरंत अपनी भूल का आभास हो गया और उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने चारों ओर अपने पति को ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। भोज का उल्लास पल भर में शोक में बदल गया। नीलांजना फूट फूट कर रोने लगी और उसने समझ लिया कि उसने अपने ही हाथों से अपना सुख नष्ट कर दिया है। अब उसके सामने केवल एक ही मार्ग था अपने पति को खोजने का। अब भोज के बाद का वह महल अब नीलांजना के लिए सूना और भयावह हो गया था। जिस स्थान पर कुछ क्षण पहले उल्लास था, वहीं अब उसके आंसू और पश्चाताप गूंज रहे थे। रानी पद्मावती ने उसे संभालने का प्रयास किया, लेकिन नीलांजना का मन अब किसी बात से शांत नहीं हो सकता था। उसने रोते हुए अपनी मां से कहा कि उसने अपने पति के साथ किया गया वचन तोड़ दिया है और अब उसे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना होगा। राजा शौर्यवर्धन ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुत्री का दृढ़ निश्चय देखकर वह भी विवश हो गया। अगली सुबह नीलांजना ने साधारण वस्त्र धारण किए और कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने पति की खोज में निकल पड़ी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसके हृदय में प्रेम और पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित थी। दिन बीतते गए और वह लगातार चलती रही, बिना भोजन और बिना विश्राम के। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और वीरान पथ उसके मार्ग में आए, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौथे दिन जब उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था, तब वह एक निर्जन वन में पहुंची। वहीं उसे एक दिव्य तेज से घिरा हुआ पुरुष दिखाई दिया, जिसकी दृष्टि में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। नीलांजना ने तुरंत समझ लिया कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मेघनाद देव हैं। उसने हाथ जोड़कर अपने पति के वियोग की पूरी कथा सुनाई और कहा कि यदि उसे वीरेंद्र नहीं मिला तो उसका जीवन व्यर्थ है। मेघनाद देव ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम्हारा पति जीवित है, लेकिन वह एक भयानक शक्ति के अधीन है। उन्होंने बताया कि समुद्र के पार एक अज्ञात वन में यक्षिणी तांत्रिका उसे छल से बंदी बनाकर रखे हुए है। मेघनाद देव ने यह भी कहा कि केवल सच्चा प्रेम और अटूट साहस ही उसे उस बंधन से मुक्त कर सकता है। नीलांजना ने बिना एक पल सोचे कहा कि वह किसी भी संकट से नहीं डरेगी और वहां अवश्य जाएगी। मेघनाद देव ने उसे समुद्र की दिशा की ओर संकेत किया और कहा कि वहां जलाधिपति तुम्हारी सहायता करेंगे। देव के आशीर्वाद से उसका मन और अधिक दृढ़ हो गया और वह तुरंत समुद्र की ओर चल पड़ी। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह विशाल समुद्र के तट पर पहुंची। लहरों की गर्जना के बीच उसने हाथ जोड़कर जलाधिपति को पुकारा और अपने पति को लौटाने की विनती की। जलाधिपति उसके प्रेम और साहस से प्रसन्न हुए और उसे समुद्र पार कराने का वचन दिया। उन्होंने विशाल मछली का रूप धारण किया और नीलांजना को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार ले गए। कुछ ही समय में वह एक रहस्यमय और भयावह वन के तट पर पहुंची। भयानक वन में कदम रखते ही नीलांजना को ऐसा लगा जैसे हवा भी उसे चेतावनी दे रही हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी छायाएं भयावह आकृतियों जैसी प्रतीत हो रही थी। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक कठोर और डरावनी हंसी पूरे वन में गूंज उठी। पल भर में ही काले धुएं के बीच से यक्षिणी प्रकट हुई,
जिसकी आंखों में क्रूरता और छल भरा हुआ था। यक्षिणी ने नीलांजना को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से कहा कि कितनी मूर्ख है यह स्त्री जो मृत्यु के द्वार तक चली आई है। नीलांजना भयभीत अवश्य थी, लेकिन उसने अपने साहस को कमजोर नहीं पड़ने दिया। यक्षिणी ने अगले ही क्षण उसे जादुई शक्ति से जकड़ लिया और अपने भयावह आश्रय में ले गई। वहां एक लोहे के पिंजरे में बंद एक पुरुष को देखकर नीलांजना की आंखों से आंसू बह निकले। वह उसका पति वीरेंद्र था, जो विवशता और पीड़ा में कैद था। दोनों की दृष्टियां मिली, लेकिन यक्षिणी की उपस्थिति के कारण वे कुछ भी कह नहीं सके। यक्षिणी ने कठोर स्वर में चेतावनी दी कि यदि भागने का प्रयास किया गया तो परिणाम भयानक होगा। इसके बाद वह शिकार की खोज में वन की ओर चली गई। उसके जाते ही नीलांजना ने साहस जुटाकर वीरेंद्र को पिंजरे से मुक्त किया और दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यक्षिणी दूर से सब कुछ देख चुकी थी। वापस लौटकर उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब वह दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगी। उसने छल से उन्हें भोजन दिया और कहा कि वह अगले दिन फिर आदेश देगी। अगली सुबह यक्षिणी ने नीलांजना को आदेश दिया कि उसके लौटने से पहले उसे मनुष्य का मांस पकाकर तैयार रखना होगा। नीलांजना भय से कांप उठी, क्योंकि यह आदेश उसके लिए असंभव था। वीरेंद्र ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह इसका उपाय करेगा। उसने वन में जाकर एक पशु का शिकार किया और अपने रक्त की कुछ बूंदें मिलाकर भोजन तैयार कर दिया। यक्षिणी ने भोजन खाया और उसे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में अब भी यह विचार था कि वीरेंद्र को समाप्त करना आवश्यक है। अगले दिन उसने नीलांजना से कहा कि वह लौटने से पहले वीरेंद्र को मार दे। यह सुनकर नीलांजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीरेंद्र ने उसे संकेत दिया कि अब अंत निकट है और यक्षिणी का अंत करना ही होगा। उसने अपना रूप बदलकर एक वृद्ध लकड़हारे का रूप धारण किया और वन में चला गया। उधर वन के भीतर यक्षिणी शिकार की तलाश में आगे बढ़ रही थी और उसे आभास हो गया था कि कोई मनुष्य उसके क्षेत्र में भटक रहा है। उसकी नुकीली आंखों ने एक वृद्ध लकड़हारे को देखा जो कांपते हाथों से लकड़ियां काट रहा था। यक्षिणी उसके पास पहुंची और कठोर स्वर में बोली कि तुझे भय नहीं लगता जो तू मेरे वन में प्रवेश कराया है। वृद्ध लकड़हारे ने झुकी हुई आवाज में कहा कि वह एक युवक की मृत्यु के लिए ताबूत बना रहा है, जिसे उसकी पत्नी ने ही मार डाला है। यह सुनकर यक्षिणी के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने समझ लिया कि नीलांजना ने अपने प्राण बचाने के लिए वीरेंद्र को मार दिया है। यक्षिणी ने ताबूत को देखा और कहा कि यह तो छोटा है, उस युवक के लिए बड़ा होना चाहिए। उसने कहा कि मैं स्वयं इसमें लेटकर देखती हूँ कि यह सही है या नहीं। जैसे ही यक्षिणी ताबूत में लेटी, उसी क्षण वृद्ध लकड़हारे का रूप बदल गया। वह कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था, जिसने तुरंत ताबूत को बंद कर दिया। अगले ही पल उसने अपनी दिव्य शक्ति से ताबूत में अग्नि प्रज्वलित कर दी। भयानक चीखों के साथ यक्षिणी की कुटिल सत्ता उसी ताबूत में भस्म हो गई। वन में फैला अंधकार धीरे धीरे शांत होने लगा और वातावरण में एक दिव्य शांति छा गई। यक्षिणी के अंत के साथ ही वीरेंद्र पर लगा श्राप भी टूट गया। उसी क्षण उसने पूर्ण रूप से मानव शरीर धारण कर लिया और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट हो गया। नीलांजना दौड़ती हुई उसके पास आई और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने आंसू बहाए। अब उनके बीच कोई रहस्य, कोई भय और कोई श्राप शेष नहीं था। दोनों ने उस वन को छोड़ दिया और अपने महल की ओर लौट चले। नगर में उनके आगमन पर उत्सव का वातावरण बन गया, क्योंकि सभी ने वीरेंद्र को एक साधारण नहीं बल्कि दिव्य पुरुष के रूप में देखा। राजा शौर्यवर्धन और रानी पद्मावती ने अपने किए पर पश्चाताप किया और दोनों को हृदय से स्वीकार किया। अब वीरेंद्र और नीलांजना ने धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर राज्य का संचालन किया। उनके राज्य में किसी को भय नहीं था, क्योंकि वहां प्रेम और न्याय का शासन था। और इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और विश्वास हर श्राप को तोड़ सकता है।